हालेलुया। क्योंकि जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा, हालेलुया, चाहे आप प्रभु के साथ कितने भी समय से चल रहे हो, जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा, आप प्रभु में लंबा नहीं चल पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको अगर प्रभु के साथ एक लंबी दौड़ को दौड़ना, फाइट्स हमारी जिंदगी में आती है, कुछ तो प्रभु की ओर से होती है, कुछ प्रभु की ओर से नहीं होती है, लेकिन क्या होता है, हमारा धीरज जो है प्रभु में वो कम हो जाता है। हालेलुया। और धीरज की जगह जो है वो चिंताएं ले लेती हैं। हालेलुया। और वो चिंताएं क्या करती हैं, फिर धीरे धीरे हमारी लाइफ में क्या करती हैं, वो विश्वास को खत्म कर देती है। और जब विश्वास खत्म हो जाता है तो हमारे अंदर प्रभु का प्रेम जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। हालेलुया। विश्वास कब तक है, जब तक आपके अंदर प्रभु के लिए प्रेम है। तो अगर प्रेम खत्म हो गया तो विश्वास तो फिर अपने आप ही जाता रहेगा। हालेलुया। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है कि जब हन्ना और सफीरा ने एक फैसला किया कि हम प्रभु के लिए क्या करेंगे, अपनी भूमि को बेचकर प्रेरितों के पैरों में क्या करेंगे, रख देंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पुराने नियम में इस्राएली लोग क्या करते थे, अपनी भूमि, अपनी जमीनों को बेचकर प्रेरितों के पैरों में रखते थे कि वो दूर दूर जाएं, मीटिंग्स कर पाएं, प्रचार कर पाएं और इवेंजलिज्म कर पाएं, करोड़ों रूहें बचाई जाएं। जो अब प्रभु को नहीं जानते वो उनको पहन पाएं, ये प्रभु की ज्योति जो है वो लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर चमके। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रभु का वचन कहता है, हन्ना और सफीरा ने एक फैसला किया, हम जमीन को बेचेंगे और क्या करेंगे, प्रेरितों के पैरों में रख देंगे। लेकिन तब ही क्या हुआ, उसके ऊपर एक डिमोनिक अटैक हुआ। और जैसे अटैक उसके मन में आया, क्यों ना मैं आधी जो है रकम है, जो पैसा है, मैं रख लूं और आधा पैसा प्रभु को दे दूं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने वो पैसा जैसे अपने पास रखा, तो प्रभु का वचन कहता है कि उसके बाद में जब वो पतरस के सामने की, तो पतरस ने क्या कहा कि क्या तुमने एका किया है कि तो प्रभु की आत्मा से क्या करो, झूठ बोलो। और प्रभु का वचन क्या कहता है, उसी वक्त जो सफीरा थी, हालेलुया, तो उसी वक्त क्या हुई, वो मर गई। उसका पति क्या था, मर गया। और जब सफीरा आई, उसको नहीं पता था, और जब उसने अपने पति को गिरे हुए देखा, तो जब पतरस ने उससे बात की, वो भी क्या हुई, गिर गई। हालेलुया। तो क्या हुआ, एक थोड़ा सा जब उसका विश्वास हिला तो उसकी पूरी लाइफ क्या हुई, खत्म हो गई। हालेलुया, हालेलुया। किसी और में सेव करो, इस पे स्पेस कम है, रुक जाएगी तो आप पढ़ेगा। हालेलुया। क्योंकि लूका की पुस्तक 21 की 19 में क्या कहती, अपनी धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। किससे, धीरज से। हालेलुया। उसने ये नहीं लिखा बोने के द्वारा, ये नहीं लिखा प्रार्थना के द्वारा, वो भी एक प्रोटोकॉल है मसीह लाइफ का। बोना भी होना चाहिए, प्रार्थना भी होनी चाहिए, आपकी लाइफ में एक सेवा का स्पिरिट होना चाहिए, बोझ होना चाहिए, वो एक अलग टूल्स है, वो एक अलग प्रोटोकॉल्स है। लेकिन सबसे पहले आपके अंदर क्या होना चाहिए, धीरज होना चाहिए। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि अपनी धीरज से तुम क्या करते हो, अपने प्राणों को बचाए रखते हो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहते हैं, एग्जाम्पल है जो बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, जकरिया जब परमेश्वर के साथ चल रहा था तो उसको चलते चलते 50 साल हो गए थे, लेकिन उसके पास वो जिस चीज के लिए प्रभु के पास आया था वो उसके पास नहीं थी। हालेलुया। लेकिन आज हम प्रभु के पास जब आते हैं तो हम 6-7 साल में हम क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हालेलुया। हम अक जाते हैं कि नहीं प्रभु, अब तो बहुत समय हो गया है, तुमको मेरी प्रार्थना को उत्तर देना चाहिए, तुमको सुनना चाहिए। हालेलुया। मेरा जवाब देना चाहिए, मेरे ये काम होने चाहिए, मेरे रास्ते खुलने चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु कभी भी हमारी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, वो अपने अकॉर्डिंग काम करता है। कितने लोग इस बात को समझते हैं, कितने लोग समझते हैं।
हाथों को उठाएंगे, हालेलुया। कि प्रभु कभी भी आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, हालेलुया। आपकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग नहीं, परमेश्वर अपने अकॉर्डिंग काम को करते हैं, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब जकरिया सालों साल चल रहा था, हालेलुया, तो हर रोज वो कहाँ होता था? प्रभु के भवन में, हालेलुया। उसकी कोई भी सेवा लगी, कोई भी जगह उसको खड़ा कर दिया, उसने क्या करना? बस सेवा करनी है, हालेलुया। और जकरिया एक दिन से नॉर्मल जैसे उसकी रूटीन बनी हुई थी, वो नॉर्मल क्या कर रहा था? सेवा ही कर रहा था। कहाँ था? प्रभु के घर में, हालेलुया। कहाँ खड़ा था? प्रभु के भवन में। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो धूप कर रहा था मंदिर में, जब वो खड़ा था, तो उसी वक्त क्या होता? एक दूत आता है और जकरिया से कहता है कि हे जकरिया, इस ऋतु में तेरे क्या होगा? बेबी होगा, हालेलुया। लेकिन अगर जकरिया फ्रस्ट्रेटेड होके, इम्पेशेंस होके, धीरज से बाहर आकर प्रभु को छोड़ देता, तो क्या वो चीज उसको मिलती जिसके लिए प्रभु ने उसको चुना था? नहीं, हालेलुया। वो जब आप फ्रस्ट्रेट होकर प्रभु के रास्तों को छोड़ देते हो, तो वो चीजों को चुराने का अवसर शैतान को मिलता है, हालेलुया। क्यों शैतान आपको उपस्थिति से दूर करता है? क्योंकि उसको पता है अगर मैंने इसको उपस्थिति से निकाल दिया, प्रेजेंस से दूर कर दिया, चर्च से दूर कर दिया, एक दास और दासी की जो प्रार्थनाएं हैं उसमें से मैंने इसको निकाल दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आसानी से काम कर सकता हूँ, मैं इसकी ब्लेसिंग को चोरी कर सकता हूँ, इसको परमेश्वर से दूर कर सकता हूँ और आराम से अटैक भी कर सकता हूँ, हालेलुया। और इसीलिए शैतान की 101% कोशिश क्या होती है कि आपको जो चर्च एक परमेश्वर ने ब्लेस होने के लिए दी, एक अगुआ दिया है, आपको उनसे दूर कर दिया जाए, हालेलुया। लेकिन जब आप धीरज में चलते हैं, पेशेंस में चलते हैं, विश्वास में चलते हैं जकरिया की तरह, तो आपको चाहे 10 साल, 7 साल, 12 साल आपको ब्लेसिंग नहीं मिले, तो भी आप उसी अनॉइंटिंग में बने रहते हो। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। तो आपको क्या करना है? आपको एक ये फ्रूट है धीरज का, पेशेंस का, हालेलुया। तो आपको इस फ्रूट्स को बढ़ने के लिए आज से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरा धीरज बढ़े, हालेलुया। क्या बढ़े? धीरज बढ़े। अगर धीरज होगा तो विश्वास अपने आप ही बढ़ता जाएगा। अगर विश्वास बढ़ता जाएगा तो प्रभु का प्रेम भी बढ़ता जाएगा। अगर प्रेम बढ़ता जाएगा तो प्रभु की प्रेजेंस बढ़ती जाएगी। अगर उसकी प्रेजेंस बढ़ती जाएगी तो बरकतें बढ़ती जाएंगी। बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु के साथ आपको बने रहना है और प्रभु भी आपको क्या करते हैं? चेक करते हैं, आपको देखते हैं। आओ ग्रंथियों से पढ़ते हैं। ग्रंथियों की पुस्तक में से मैं राइट ना पढ़ूंगी कि यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर का काठ या घास या फूस का रद्दा रखता है तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और आग हर एक काम को परखेगी कि वो कैसा है। बोले हालेलुया। क्योंकि आपके ऊपर जो परीक्षाएं पड़ती हैं ये आपको परखती हैं आप कैसे हो, हालेलुया। और आपने जैसा रद्दा एक स्पिरिचुअल, एक आत्मिक बिल्डिंग के ऊपर रखा है, वैसा वैसा ही प्रभु आपको प्रतिफल देता जाएगा, हालेलुया। वो बोने वाला रद्दा है, प्रभु आपको पे बैक करता जाएगा। वो सेवा वाला रद्दा है, परमेश्वर आपको पे बैक करता जाएगा, हालेलुया। वो वफादारी वाला अगर रद्दा रखा है एक आत्मिक बिल्डिंग के ऊपर, प्रभु आपको वो पे बैक करता जाएगा। तो जैसी आपकी परीक्षा होगी वो परीक्षा के अकॉर्डिंग आप परखे जाओगे। वो आग, परीक्षाओं की आग आपको परखेगी कि आप कैसे हो, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है जिसका काम उस पर, उस आग के समय में, जाने की परीक्षाओं के समय में भी जिसका काम उस पर बना हुआ है और वो स्थिर रहेगा, जो स्थिर रहेगा वह ही
जकरिया की तरह, अब्राहम की तरह, हन्ना की तरह, एलीशिबा की तरह अपनी मजदूरी को पाएगा। बोले आमीन, हालेलुया। जिसका काम बना रहेगा और जो खुद परमेश्वर में क्या होगा, स्थिर रहेगा। काम क्या है? आपको प्रार्थना करनी है, आपको उपवास करने हैं, प्रभु की हजूरी में आना है, संडे चर्च नहीं मिस करना है, हालेलुया। अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करनी है, वफादार रहना है, सेवा में बने रहना है, इवेंजलिज्म करना है, सुसमाचार करना है, हालेलुया। चर्च के कामों को बढ़ाने के लिए आपने अपने शरीर का और अपने धन का, दोनों का बलिदान देना है। और प्रभु कहता है कि जो बना रहेगा और जो स्थिर रहेगा, प्रभु क्या कहता है, वह मजदूरी को पाएगा। बोलो आमीन। प्रभु ने कहीं नहीं कहा कि जो सोया रहेगा, जो अपने घर रहेगा, जो मेरे वचन को नहीं मानेगा, हालेलुया हालेलुया, कि वो मजदूरी पाएगा। उसने कहा कि जिसका काम बना रहेगा और जो स्थिर रहेगा, वह मजदूरी को पाएगा ही पाएगा, हालेलुया। धीरज क्या है? जब आपके अंदर एक धीरज का फल होता है, तो धीरज आपकी निराशा को क्या करता है, आशा में बदल देता है, हालेलुया। जब जकरिया चल रहा होगा, सालों साल कुछ नहीं हो रहा, लोग भी हंसते होंगे, तू तो इतनी प्रार्थना करता है, मंदिर में सेवा करता है, मंदिर के बर्तन धोता है, मंदिर की दरिया बिछाता है, टेंट लगाता है, हालेलुया, लोगों से परमेश्वर का प्रचार करता है, पर तेरी ब्लेसिंग कहाँ है, हालेलुया। तब जकरिया क्या है, तब तो निराश तो होता होगा, लेकिन वो जो धीरज है, वो धीरज उसके अंदर एक आशा को उत्पन्न करता होगा, हालेलुया। कि कोई बात नहीं, आज मेरे पास ब्लेसिंग नहीं है, आज मेरे पास नया घर नहीं है, आज मेरे पास गाड़ी नहीं है, आज मेरे पास बिजनेस की ब्लेसिंग नहीं है, आज मेरा फाइनेंस डगमगा रहा है, कोई बात नहीं प्रभु, तेरे साथ चलेंगे। लेकिन चलते 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 पता नहीं कब दूत आपके लिए स्वर्गीय भंडारों को खोल देंगे, हालेलुया। और आपको भी नहीं पता चलेगा कि ये सब कैसे हो गया, हालेलुया। लेकिन क्या वो एक फल है आपके अंदर धीरज का, वो धीरज का फल जब आपके अंदर होगा, तो वो फल आपको परमेश्वर में बढ़ाता जाएगा, हालेलुया। क्योंकि धीरज जो है ये एक मास्टर फ्रूट है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मोसेस ने जब वो उसने कत्ल किया किसी मिस्री का, उस वक्त जब वो मिस्र से निकल गया, तो प्रभु का वचन कहता मोसेस ने, प्रभु ने उसको कहा था कि मैं यूज करूंगा, मैं इस्तेमाल करूंगा किसी को इस्राएलियों के लिए कि वो उसको छुड़ाए। तो मोसेस जब 80 साल का होता है तो क्या करता है, प्रभु से बैठा और परमेश्वर से कन्वर्सेशन कर रहा है, बातें कर रहा है कि प्रभु तूने तो 40 साल मुझसे पहले कहा था कि कोई अधिकारी उठेगा और इस्राएलियों को छुड़ाएगा, लेकिन प्रभु इतना समय हो गया है लेकिन कोई भी उठा नहीं, तूने किसी को उठाया नहीं, 40 साल हो गए प्रभु, तूने मेरे से ये बात की हुई है, अभी तक तूने कुछ नहीं किया। लेकिन मूसा को नहीं पता था कि परमेश्वर ने उसी के बारे में उससे बात की है, हालेलुया। कई बार हम प्रभु के साथ चल रहे होते हैं और हमें खुद ही नहीं पता होता कि प्रभु ने हमें बड़े कामों के लिए चुना हुआ है, हालेलुया। लेकिन हम क्या है, धीरज में चलते हैं और तभी क्या होता है, जब मोसेस बैठा है तो सामने क्या होता है, एक झाड़ी जल रही है और झाड़ी में से यहोवा का आत्मा उससे बात करता है, हे मूसा, हे मूसा, हे मूसा जा और मेरे इस्राएलियों को छुड़ा कर लेकर आ, हालेलुया हालेलुया। और ये बात परमेश्वर ने उससे 40 साल पहले की थी और पूरा कब कर रहा है, 40 साल के बाद में। और मूसा को कह रहा है कि जा, मैं तेरे मुंह, तेरे हारून को, तेरे भाई को तेरा मुंह ठहराता हूँ, जो कुछ मैंने बोलना होगा मैं उसके द्वारा बोलूंगा। और परमेश्वर के लाखों 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 इस्राएलियों के लिए वो अगुवाई करने वाला बन गया। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं, जब प्रभु ने उससे बात की तो वो 2 साल बाद निराश हो गया,
3 साल बाद निराश हो गया, 5 साल बाद निराश हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि 40 साल वो बाट जोता रहा और 40 साल तक उसने क्या की, वेट की। और उसके बाद में यहोवा ने उसको जलती झाड़ी से दर्शन देकर बोला कि जा और मेरे लोगों को छुड़ा। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर मूसा के अंदर धीरज नहीं होता तो वह कब का उस परमेश्वर को छोड़कर किसी और परमेश्वर को अपना परमेश्वर मान लेता। भाई प्रभु अब तो बस हो गई है, मेरे कितनी देर हो गए, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, प्रभु आधी उम्र निकल गई है, 80 साल का तो हो गया हूँ, पता नहीं अब कभी और मैं 10 साल जीवित हूँ कि नहीं। हालेलुया। पर फिर भी क्या कहता है प्रभु का वचन कि धीरज के साथ और प्रभु में बाट जोता गया। हालेलुया। और वो ही इस्राएलियों को, लाखों लोगों को छुड़ाने वाला बन गया। लेकिन क्या था उसके अंदर, एक धीरज का फ्रूट था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह जो खुद यहोवा परमेश्वर ही थे, 100% क्या थे, गॉड थे। वो मनुष्य और परमेश्वर दोनों के पुत्र थे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने 30 साल तक क्या किया, अपनी कॉल के लिए वेट किया। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने 30 साल तक पूरा क्या किया, उसने वेट किया अपने समय का, अपने उत्तम समय का, प्रभु की आवाज का, अपनी कॉल का, अपनी बुलाहट का। हालेलुया। और अपने उस हिट का जो प्रभु ने उसके द्वारा मारना था, उसने पूरे धीरज के साथ क्या किया, वेट किया। और प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने 30 साल क्या की, प्रभु की बाट जोई। और 30 साल के बाद में जब प्रभु ने क्या किया, मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया, तो यहोवा का वचन कहता है कि 3.5 साल उसने मिनिस्ट्री को किया। हालेलुया। और क्या पूरे वर्ल्ड को हिला दिया। बोले आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। जब आप फेथ के साथ चलते हो, धीरज के साथ चलते हो, बिना चिंता के चलते हो, तो प्रभु आपकी लाइफ में बड़े काम करता है। प्रभु का वचन कहता है चिंता ना करें, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। प्रभु कहता है आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोते ना काटते हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी भूखे नहीं सोते। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है तुम चिंता करके अपनी उम्र को बढ़ा सकते हो। अपने आपके 2 बाल सफेद हैं, आप उसको काला नहीं कर सकते हो। तो प्रभु कहता फिर क्यों चिंता करते हो, क्योंकि चिंता करके तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। हालेलुया। वो कहता है धीरज के साथ चलो, चिंता को क्या करो, छोड़ दो। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगी। हालेलुया। भजन संहिता 40 की पुस्तक 1 में से प्रभु का वचन कहता है कि मैं धीरज से, क्या कहता है यहोवा का वचन, और दाऊद कहता है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी और झुक के मेरी दुहाई सुनी। सब कहेंगे आमीन, आमीन। अंत में भी परमेश्वर क्या कह रहा है, दाऊद कहता मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। क्या उसने बोला हड़बड़ाहट से, क्या उसने बोला चिंता से, क्या उसने बोला जल्दी से, क्या उसने बोला कि बहुत सारे टेंशन के साथ? नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या लिखा है, मैं धीरज से, किससे, धीरज से, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुक के मेरी दुहाई सुन ली। सब कहेंगे आमीन। और प्रभु आपकी दुहाइयों को सुन के आज उनके हल करने जा रहा है इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। सो कितने जन हैं जिनको आज का वचन समझ में आया है? धीरज में बने रहें। परमेश्वर आपकी बुद्धि को भी बढ़ाएगा, आपके विश्वास को बढ़ाएगा, आपके अभिषेक को बढ़ाएगा। और जब अभिषेक बढ़ेगा आपकी ब्लेसिंग बढ़ेगी, आपके रास्ते साफ होंगे, आप प्रभु के लिए बड़े कार्यों को कर पाओगे। सब कहेंगे आमीन। सबको वचन समझ आया है? सबको उठाएंगे हाथों को राइट नाउ इन जीसस नेम। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। बाबा संतना, थैंक यू जीसस। सेव कर देंगे राइट नाउ। थैंक यू।